So, a very good morning, students. Greetings of the day. Welcome to the online lecture series on the railways, airport, and waterways. So, this is actually the lecture related to module 4 and the part 3rd of the numericals related to runway design. Till now, in this numericals related to runway design, we have seen 5 different types of numerical. This lecture will be basically dedicated to some of the more numericals and अभी तक हम दो टाइप्स के न्यूमेरिकल देख चुके हैं. एक तीसरे टाइप का न्यूमेरिकल मैं आपको दिखाता हूं रनवे डिजाइन का. तो न्यूमेरिकल है, फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन द न्यूमेरिकल. तो न्यूमेरिकल इज द रनवे. आपका न्यूमेरिकल है, ये एग्जाम्पल 6 हो जाएगा, राइट. न्यूमेरिकल है द रनवे फॉर हैंडलिंग a jet aircraft is proposed to have a rising gradient of 0.5% meeting a falling gradient of 0.6%. There is again a rising grade. There is again a rising grade of 0.4%. Calculate the lengths of vertical curves. Calculate the lengths of vertical curves and the distance between the grade changes of the runway. देखो, इस तरह का न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछते हैं. तो इस तरह के न्यूमेरिकल को कैसे हैंडल करेंगे? सबसे पहले तो आप देखिए कि न्यूमेरिकल में कह क्या रहा है. ठीक है, द रनवे फॉर हैंडलिंग अ जेट एयरक्राफ्ट इज प्रपोज्ड टू हैव अ राइजिंग ग्रेडियंट ऑफ 0.5%, meeting a falling gradient of 0.6%. There is again a rising grade of 0.4%. Calculate the lengths of the vertical curves and the distance between the grade changes of the runway. देखो, इस तरह के न्यूमेरिकल को करने से पहले
आपको मैं एक छोटा सा ग्रेडियंट चेंज जो होता है उसका एक फिगर दिखाता हूं, राइट। देखो इस केस में the runway for handling a jet aircraft is proposed to have a rising gradient of 0.5%. ग्रेडियंट पहले आपका राइज कर रहा है, इसका मतलब ग्रेड x राइजिंग है, मीटिंग अ फॉलिंग ग्रेडियंट ऑफ 0.6%. उसके बाद देयर इज अगेन राइजिंग अ ग्रेड ऑफ 0.4%. कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ग्रेड चेंजेस ऑफ द रनवे. इसका मतलब एक बार राइजिंग, then falling, meeting at some point, then again rising. तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? इसमें अगर हम फिगर को रेफर करें तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? रेफरिंग टू द फिगर, अगर हम यहां पे फिगर को रेफर करें, a equals to x minus y, 0.5 minus 0.6, राइट. ये कितना हो गया? 1.1%. ठीक है. उसके बाद b equals to y माइनस z, माइनस 0.6 प्लस 0.4 इक्वल्स टू 1.0%, राइट. तो ये हो गया, यहां से a1 आ गया, a की वैल्यू आ गई 1.1%, पहला पार्ट, b की वैल्यू आ गई 1%. अब हमको वर्टिकल कर्व की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो L1 लेंथ कैसे निकालेंगे? L1 इक्वल्स टू 300, ठीक है, 300 इंटू 1.1 इक्वल्स टू 330 मीटर. L2 की वैल्यू हो गई 300 इंटू 1.0, 300 मीटर. सो D की वैल्यू क्या हो गई? 300 इंटू 1.1 प्लस 1.0, सो D इक्वल्स टू 630 मीटर्स. क्लियर है? इस न्यूमेरिकल को देखिए, ये जो D की वैल्यू है ये होती है लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट, और ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट लार्ज एयरपोर्ट के लिए कितनी रखी जाती है? 300 मीटर्स. तो देखो
the runway for handling a jet aircraft is proposed to have a rising gradient of 0.5%. मतलब यहां पे ग्रेडियंट राइज कर रहा है कितना परसेंट? 0.5%. मीटिंग अ फॉलिंग ग्रेडियंट ऑफ 0.6%. फॉलिंग ग्रेडियंट कितना है? 0.6%. देयर इज अगेन अ राइजिंग ग्रेडियंट ऑफ 0.4%. फिर से ग्रेड राइज किया 0.4%. then you have to calculate the lengths of the vertical curves and the distance between the grade changes of the runway. तुमको क्या कैलकुलेट करना है? the lengths of the vertical curves and the distance between the grade changes of the runway. एक ये d की वैल्यू और L1 और L2 की वैल्यू, ठीक है. L1 और L2 यहाँ क्या है? ये है लेंथ ऑफ दी वर्टिकल कर्व्स. कैसे निकालेंगे? फिगर को देखिए. a की वैल्यू क्या होगी यहाँ? x माइनस वाई. एक बार ग्रेड अप जा रहा है फिर डाउन जा रहा है. x माइनस वाई कितना हो गया? 0.5 माइनस कितना ग्रेडियंट फॉल कितना है? माइनस 0.6. माइनस क्यों? क्योंकि वो फॉल कर रहा है. तो यहां पे कितना आ गया? 1.1%. उसके बाद b पे जाइए, वो कितना हो गया? वो हो गया आपका y माइनस जेड. y माइनस जेड, ठीक. फिर ये हो गया 0.6 प्लस 0.4 क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो गया? 1%. तो L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट जैसे 300, और कितना टोटल आपका ग्रेडियंट चेंज हुआ? a की वैल्यू कितना है? 330. L2 की वैल्यू क्या हो गई? 300 इंटू 1.0 दैट इज 300 मीटर. तो इंटायर d कितना हो गया? 300 इंटू 1.1 प्लस 1.0 एंड d इक्वल्स टू 630 मीटर. ठीक है, ये है एक तरह का न्यूमेरिकल. इसको नोट कर लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन. The runway for handling a jet aircraft is proposed to have a rising gradient of 0.5%, meeting a falling gradient of 0.6%. There is again a rising gradient of 0.4%. Calculate the length of the vertical curves and the distance between the grade changes of the runway. So, A equals to x minus y, that is 1.1%, b equals to y minus z, that is 1%, and L1 equals to 300 into 1.1, that is 330 meter, and L2 equals to 300 into 1.0, that is again 300 meter. So D equals to 300 into 1.1 plus 1.0, जो आ गया आपका D equals to 630 मीटर. ठीक है, इसी राइजिंग और फॉलिंग ग्रेडियंट पे एक स्टैंडर्ड इसका स्पेसिफिकेशन है, मैं वो भी लिखवा दे रहा हूं. फिलहाल आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. प्लीज नोट इट डाउन. इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए सो दैट मैं इसका कैसे ये वैरी करता है इसको भी मैं दिखा देता हूं. ये है, अगर हम इसका चार्ट बनाएं, लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड चेंजेस. तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड चेंजेस का चार्ट कैसे बनेगा?
ये है सीरियल नंबर, ये है आइटम्स, स्मॉल एयरपोर्ट, लार्ज एयरपोर्ट। ठीक है, तो पहला मैक्सिमम ग्रेड चेंज such as A or B as shown in figure। स्मॉल एयरपोर्ट के लिए रखा गया है 2% और लार्ज एयरपोर्ट के लिए है 1.15%, राइट। लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व L1 और L2 for each 1% grade change ये है 90 मीटर और ये है 300 मीटर। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे जाएंगे, तो डिस्टेंस D बिटवीन two successive points of grade intersections (75 A plus B मीटर, 300 A plus B मीटर। ठीक है, ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड चेंजेस, मैक्सिमम ग्रेड चेंज सच एज ए और बी सोन इन फिगर कितना हो सकता है। मैक्सिमम ग्रेड चेंज किससे दिखा रहे हो, एक तो ए से, दूसरा बी से। वो स्मॉल एयरपोर्ट के लिए 2% और लार्ज एयरपोर्ट के लिए 1.5%। लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व, यहाँ लेंथ है L1 और ये है L2। ठीक है, फॉर ईच 1% ग्रेड चेंज 90 मीटर एंड देन 300 मीटर। Distance D between two successive points of grade intersection, this is your distance D, right? And the value is for small airport it's 75 bracket में A plus B meter and for large airport it is 300 और bracket में A plus B meter। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जो मैंने अभी पिछला न्यूमेरिकल आपको कराया वो इसी के बेसिस पे था। ओके, एक और न्यूमेरिकल कराता हूं, पहले इसको नोट कर लीजिए। Please note down this table।
तो अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एंड इफेक्टिव ग्रेडियंट की बात करें तो टाइप ऑफ एयरपोर्ट पे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास ए, बी एंड सी टाइप ऑफ एयरपोर्ट है तो उस केस में मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट 1.5% और इफेक्टिव मैक्सिमम इफेक्टिव ग्रेडियंट 1%। डी एंड ई टाइप की बात करें तो मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट 2% और मैक्सिमम इफेक्टिव ग्रेडियंट वो भी होगा आपका 2%। ठीक है, तो ये है आपका एक न्यूमेरिकल और इसके डिफरेंट स्टैंडर्ड चार्ट। अब मैं आपको एक और न्यूमेरिकल करवाता हूं इस पे, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल नंबर 7, the longitudinal profile of a runway is comprised of a rising gradient of 1.4% followed by a falling gradient of 0.5%, which is followed by a rising gradient of 0.5%. Determine the length of vertical curves and the distance
and distance between the longitudinal profile of a runway is comprised of a rising gradient of 1.4%, followed by a falling gradient of 0.5%, which is again followed by a rising gradient of 0.5%. Determine the length of the vertical curve and the distance between them. तो इसको हम इसका अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आपको दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह है. राइट grade X L1 L2 grade Y grade Z B, and this is your distance D, that is longitudinal gradient. ठीक है, तो न्यूमेरिकल देखिए कैसे होगा. कह रहा है कि राइजिंग ग्रेडियंट ऑफ 1.4%. तो पहले हम क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले इसमें निकालेंगे refer to figure. first of all we'll follow A, we'll find A का मतलब यहां ये हुआ x माइनस वाई. तो x आपका है 1.4 माइनस फॉलिंग ग्रेडियंट ऑफ 0.5 1.9%. b की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई y माइनस z फॉलोड बाय पहले क्या हो रहा है, फॉलिंग कितना है माइनस 0.5 और माइनस कितना फिर राइज कर रहा है 0.5 माइनस 0.5 प्लस 0.5 इक्वल्स टू 1%. उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और ये आ रहा है. अब क्या करेंगे, a की वैल्यू यहां पे देखो, a की वैल्यू 1.5% से ज्यादा है, 1.5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. तो क्या होगा, हम 1.5 ही लेंगे. हम स्मॉल एयरपोर्ट का डिजाइन करेंगे. ठीक है, सिंस a is greater than 1.5%, the design is to be carried out for the small एयरपोर्ट. ठीक है, तो स्मॉल एयरपोर्ट के लिए जब करेंगे तो L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस केस में 90 इंटू 1.9, ये हो गया 171 मीटर. सेम वे L2 की वैल्यू
90 इंटू 1.0 और ये हो गया 90 मीटर। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 इंटू 1.9 प्लस 1.0, तो ये हो गया 217.50 मीटर। ये हो गई समझ आया। देखो क्या कह रहा है, द लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल ऑफ अ रनवे इज कंप्राइज्ड ऑफ अ राइजिंग ग्रेडियंट ऑफ 1.4%, मतलब ये वाला 1.4% है, ठीक है, विथ परसेंट फॉलोड बाय अ फॉलिंग ग्रेडियंट ऑफ, मतलब फिर से ये फॉलो कर रहा है 0.5%, ठीक, which is followed by again a rising gradient of 0.5%, ठीक है। Determine the length of the vertical curves and the distance between the them, ठीक है। वर्टिकल कर्व का लेंथ L1, वर्टिकल कर्व का लेंथ L2, ठीक, और क्या निकालना है ये, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द देम, इन दोनों वर्टिकल कर्व का डिस्टेंस क्या है d है। फिगर की तरफ देखिए, a की वैल्यू क्या होगी x माइनस वाई, 1.4 माइनस 0.5, ये कितना हो गया 1.9%। b की वैल्यू कितनी होगी y माइनस z, ये हो गया माइनस 0.5 माइनस 0.5, ये हो गया 1%, ठीक। अब यहां पे आप देखो a की वैल्यू 1.9% है, लेकिन लार्जर एयरपोर्ट के लिए ये 1.5% से ज्यादा नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे, इसका डिजाइन स्मॉल एयरपोर्ट के लिए करेंगे। ये बात ध्यान दीजिएगा, a की वैल्यू देख लीजिएगा, अगर 1.5 से ज्यादा आ रही है तो तुरंत आप किसके लिए डिजाइन करने लगोगे, आप तुरंत चले जाओगे डिजाइन करने स्मॉलर एयरपोर्ट के लिए, ठीक है। तो स्मॉलर एयरपोर्ट के केस में क्या होता है, L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 90 इंटू 1.9, 90 इंटू ए, तो 90 इंटू ए 1.9 और ये कितना हो गया 171 मीटर, और L2 की वैल्यू 90 इंटू 1.0 और ये क्या हो गया 90 मीटर। D की वैल्यू कितनी हो गई 75 इंटू ए प्लस वी, तो 75 इंटू 1.9 प्लस 1.0 और ये हो गया 21750 मीटर। तो इस केस में ये आया कि L1 की वैल्यू आपकी कितनी है, L1 की वैल्यू है 171 मीटर, L2 की वैल्यू कितनी है 90 मीटर और D की वैल्यू कितनी है 2.750 मीटर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि L1 इक्वल्स टू, मतलब लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व, L1 इक्वल्स टू 171 मीटर, L2 इक्वल्स टू 90 मीटर और D इक्वल्स टू 217.50 मीटर। यह है आपका रनवे डिजाइन का 2-3 तरह का न्यूमेरिकल। तो जब रनवे डिजाइन की बात होगी तो जो 2-3 तरह के न्यूमेरिकल्स हैं वो इसी तरह के आएंगे, ठीक है, जिसमें पहले में करेक्शंस अप्लाई करना होता है, फिर टेक ऑफ लेंथ और आपका लैंडिंग का लेंथ दिया होता है, उसके बाद ये फॉलिंग ग्रेडियंट राइजिंग ग्रेडियंट से मीट करता है, उस केस में हमको लेंथ निकालना होता है वर्टिकल कर्व का, डिस्टेंस निकालना होता है उन दोनों के बीच के वर्टिकल कर्व का, तो उसका न्यूमेरिकल इस तरह से होगा। इसको भी आप नोट कीजिए।
Please note it down. तो जो न्यूमेरिकल थे उसमें सबसे पहला आपका था रिलेटेड टू एक्चुअल लेंथ ऑफ द रनवे, राइट। उसके बाद हमको उसमें 3 तरह का करेक्शन प्रोवाइड करना होता था, एलिवेशन, टेम्परेचर, ग्रेडियंट। उसके बाद ये दूसरे तरीके का न्यूमेरिकल है जिसमें आपका ये ज्योमेट्रिक डिजाइन है बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज योर ज्योमेट्रिक डिजाइन। So this is your geometric design. ये आपका geometric design of the runways में आता है। और इसमें एक छोटी सी चीज और मैं मेंशन कर दूं, अगर आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट, अगर मैं इसका स्टैंडर्ड वैल्यू आपको मेंशन करूं तो ये हो जाएगा, इसका स्टैंडर्ड वैल्यू हो जाएगा फॉर ए एंड बी टाइप्स, ए और बी टाइप्स के लिए है 0.10%, फॉर सी टाइप्स के लिए है 0.20%, और फॉर डी एंड ई टाइप के लिए है 0.40%। तो ये हो जाएगा 300 मीटर फॉर ए एंड बी टाइप्स, 150 meters for C type and 50 meter for D and E types। तो रेट ऑफ द चेंज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट
इसका जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो है ए और बी टाइप के लिए 1%. फॉर ए एंड बी टाइप इट्स 0.1%. सी टाइप इट इज 0.20%. फॉर डी एंड ई टाइप इट इज 0.40%. देन इट इज 300 मीटर फॉर ए एंड बी टाइप, 150 मीटर फॉर सी टाइप एंड 50 मीटर फॉर डी एंड ई टाइप. तो ये है बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें पहले आप फिगर को कंसीडर करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे, x माइनस वाई, एक्स आपका राइजिंग है, y आपका डिक्रीजिंग है, 1 माइनस 4 माइनस 0.05, वहां से 1.9% आ जाएगा. देन b को निकालेंगे, y माइनस z, ये 1% आ जाएगा. उसके बाद हम जाएंगे कि 1.5% से ये ग्रेटर है कि नहीं, तो देखेंगे तो ये 1.5 से ग्रेटर है, दैट इज 1.9%. तो इस केस में ये लार्ज एयरपोर्ट के लिए डिजाइन नहीं होगा, ये स्मॉल एयरपोर्ट के लिए डिजाइन होगा. तो इस केस में L1 की वैल्यू हो जाएगी 90 इंटू 1.9. उस केस में हम 90 इंटू 1.9 लेते हैं, ठीक है, ये हो गया 171 मीटर. और L2 की वैल्यू हम लेते हैं 90 इंटू 1.0, मतलब B, A वहां 1.9 है और B 1 है, तो ये हो गया 90 मीटर. तो D की वैल्यू हो गई, वो उस एयरपोर्ट के लिए होता है 75 इंटू A प्लस बी, दैट इज 1.9 प्लस 1.0, और ये हो जाएगा 217.50. फिर ये निकल के आ गया आपका L1, L2 and D. Okay, and these are the standard rate of change of the longitudinal gradient. Okay, 300 meter for A and B type, तो ये सही है. 150 meter for C type and 50 meter for D and E type. 0.10% for A and B type. C type is 0.20%, and for D and E type it is 0.40%. Right? So this is actually the numerical. 3 types of numerical. हमने A, B, C 3 तरह के numericals इसमें देखे जो कि आपका रनवे डिजाइन से रिलेटेड था. राइट, हमने टोटल इसमें 7 numericals solve किए. So this is all about this lecture which was divided into subsequently into part 1, part 2 and part 3, and all 3 were dedicated to the numericals of the runway design, and these all included 7 different numerical. ठीक है, तो please I will give you 2 to 3 minutes. After this I will end this session. Please note it down. I will give you 2 to 3 minutes to note it down. आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इस सेशन को एंड करेंगे.